प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपने भी महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं, वहीं पर जो बुरे कर्म करते हैं वह खुशी से रहते हैं। फिर माता पार्वती जी कहती है, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति परेशान क्यों होते हैं, आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती, जबकि जो अधर्म की राह में चलता है वह खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहा है। देव के देव महादेव, अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो आज हमें इसका जवाब चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इसका उत्तर वर्णिका कथा के अनुसार हम देंगे, जिससे आपको समझने में कोई दुविधा नहीं होगी। दोस्तों, भोलेनाथ जी कहते हैं, अच्छे कर्म को बदलना नहीं चाहिए क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता रहे। फिर शिव जी कहते हैं कि मनुष्य के कर्तव्यों का पालन करना उसका महत्वपूर्ण धर्म है। यह कर्तव्य अन्य लोगों की सहायता करना, न्यायपूर्वक कार्य करना, सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना और समर्पण के साथ कार्य करना शामिल होता है। इस प्रकार यदि कोई अच्छा व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या दूसरों के साथ गलत करता है तो उसके साथ बुरा होता है। इस प्रकार हमें धनवान बनने के लिए नए पहलुओं की ओर देखने को प्रेरित करना चाहिए। हमें आध्यात्मिकता, सत्य, निष्ठा, संतोष और करुणा के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें समाज सेवा, सहयोग और प्रेम के माध्यम से अपने साथियों की मदद करने का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार हम अपने आप को सामर्थ्यपूर्ण और संपूर्ण महसूस करेंगे। जो असली धनवान होता है, इसलिए हमें धनवान बनने की इच्छा को नई परिभाषा देने के लिए यह बात समझनी चाहिए कि धन की प्राप्ति में लगातार प्रयास करने के साथ हमें मन को शुद्ध और स्थिर रखना चाहिए। हमें स्वयं को संतुष्ट, शांत और स्वास्थ्यवर्धक आदतों के माध्यम से देखभाल करनी चाहिए। ध्यान और मौन अभ्यास द्वारा हम अपने अंतरंग मन की शुद्धि और स्थिति में स्थिरता का अनुभव करें। हमें दूसरों से सहायता करने, प्रेम का प्रदर्शन करने और समाज की सेवा में योगदान देने का संकल्प लेना चाहिए। बाह्य परिस्थितियों के चलते भी कई बार हम लोगों के बीच विभिन्न हितों या धार्मिक मतभेदों के कारण बुराई का माहौल उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार बताए गए मार्ग पर चलकर संपूर्णता, सुख और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, शिव जी ने यह भी कहा है कि उसे स्वयं को स्थिर और सत्यनिष्ठ बनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रकार एक खुशहाल और समृद्ध जीवन कोई मनुष्य जी सकता है। फिर भगवान शिव भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से सुखी और योग्य जीवन की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। जब हम कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर निष्क्रिय होते हैं और उत्पन्न होने वाले फलों के संयोग रहित रहते हैं तो हमें दुख का अनुभव नहीं होता है। इस रूप में अच्छे लोगों के साथ बुरा होने का कारण नहीं होता है। जब हम बुरे कर्मों में संलग्न होते हैं और उनके फलों को प्राप्त करने का इच्छुक होते हैं तो हम दुख का अनुभव करते हैं। यदि कोई अच्छा व्यक्ति बुरे कर्म में संलग्न है और उनके फलों का इच्छुक होता है तो उन्हें बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है, दुख और सुख के समान अनुभव करता है और उनके सहयोग से प्रभावित नहीं होता। परमात्मा कर्मों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं और मनुष्य को समझना असंभव है कि परमात्मा कब, क्या और किस रूप में देते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य की शक्ति और संकल्प केवल धार्मिक विचारों तक ही सीमित है। अच्छे कर्म मनुष्य अपने कर्मों में समर्पित और फलों की आसक्ति से मुक्त हो परमात्मा की कृपा से अच्छे कर्म करने के बाद हमेशा साथ रहते हैं। बल्कि हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा आपके साथ हमेशा होते हैं और अच्छे कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे। किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है। इतना कहकर भगवान शिव
बोलते हैं और पार्वती माता को समझाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।